brought to you by Infinix. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात कि आज के शो में क्या है खास, कौन कर रहा है एल्विश यादव का निगेटिव पीआर, आदाब वाला मामला क्या है और फुकरा इंसान से क्या सच में कोई झगड़ा चल रहा है। 4 साल बाद पता चल ही गया कि ऋषभ पंत के कंधे पर हाथ किसका था। सपने और मोबाइल का ये कनेक्शन शायद आपका दिमाग घुमा दे। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात कनपुरिया कलाकार की। सबसे पहले करते हैं बात बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव की। आजकल कई तरह की कंट्रोवर्सीज में उलझे हुए हैं, लगातार अपना पक्ष दे रहे हैं। अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान से विवाद की बातें आ रही हैं। अभिषेक ने भी अपना पक्ष रख दिया, फिर भी फैंस हैं कि आपस में भिड़े जा रहे हैं। सबके बीच उनके गाने को लेकर भी एक अजीब किस्म का विवाद दिखा। ऐसी सफाइयां भी आई कि पचाना मुश्किल है। बात कुछ ऐसे शुरू हुई कि एल्विश यादव ने एक वीडियो में दावा किया कि कुछ लोग उनके खिलाफ 25 लाख देकर निगेटिव पीआर पॉलिसी चला रहे हैं, साथ ही खुद को हिट मिलने की बात कही। एल्विश के पक्ष से लोग फुकरा इंसान यानी अभिषेक के मैनेजर पर एल्विश यादव के खिलाफ निगेटिव पीआर चलाने के आरोप लगाते मिले। पलटकर अभिषेक के फैन ने एल्विश यादव के कथित फैंस पर निगेटिविटी फैलाने के आरोप लगाए। यहाँ दिखाए जा रहे ट्वीट तो इक्का दुक्का हैं। इन कथित फैंस में सोशल मीडिया पर वाकई दहकुच मचा रखी है। फैंस भले आपस में लड़ रहे हों, लेकिन अभिषेक मल्हान साफ शब्दों में ये कहते दिखे कि नहीं, हम दोनों के बीच कोई टेंशन या प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको एल्विश को मैसेज किया था, अच्छे से बात हुई, बाकी हमने आज तक अपना पॉजिटिव पीआर नहीं किया, तो हम किसी और का निगेटिव पीआर क्यों करवाएंगे। ये भी कहा कि 25 लाख तो दूर की बात है, मैं किसी को 25 रुपए भी ना दूं निगेटिव पीआर के लिए। बाकी लोगों को जो लगता है लगने दो, मुझको फर्क नहीं पड़ता। एल्विश यादव भी तनातनी जैसी कोई बात कहते नहीं दिखे। जैसे एक यूजर ने सिर्फ उन्हें ही निगेटिविटी फैलाने वाला कहा, अभिषेक के ब्लॉग्स पर ज़्यादा व्यू आने पर खींचा हुआ बताया और विक्टिम कार्ड खेलने वाला कहा, तो एल्विश ने ट्वीट रीट्वीट करते हुए लिखा कि मारी होड़ ना होवे भाई। साथ ही एक ट्वीट भी रीट्वीट किया जिसमें अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान और पांडा गैंग जैसे हैशटैग इस्तेमाल करते हुए किसी ने उन्हें गमला चोर कहते हुए एक एक्सीडेंट हुई कार के एल्विश की होने की कामना की थी। बताते चलें कि पांडा गैंग मल्हान बंधुओं के फैंस खुद को कहते हैं। आज के एक व्लॉग में एल्विश यादव निगेटिव पीआर करने वालों को वार्निंग देते मिले, बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा कहते मिले कि उसके कितने भी भाई उठकर आ जाएं। कई भाइयों को तो हम उठा भी देंगे, मजाक से हटके कह रहा हूँ। जिससे एक आदमी की बात कर रहा हूँ उसकी हरकतें पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, घर से उठा के ले जाएंगे, धमकी की तरह इसको ले लो, हमसे भिड़ने से पहले सोच लिया करो, इस तरह की तमाम बातें जैसे कि करते हैं व्लॉगर। इस पर सोशल मीडिया वालों ने यह दावा किया कि एल्विश यादव ने अभिषेक मल्हान और उनके मैनेजर बताए जा रहे जासूस किंग नाम के अकाउंट को आखिरी वार्निंग दी है। सोशल मीडिया का छोड़ो, कुछ मीडिया हाउस ने तो इसी एंगल से खबरें ही चला दी। इस सब के बीच एक अलग मामला चलता मिला, एक आध दिन से चल रहा है। अपने गाने में एल्विश यादव ने आदाब जैसा जेस्चर दिया। इस पर एल्विश यादव को घेरा गया। लोगों ने 2 बातों के लिए घेरा कि मुनव्वर को फॉलो बैक किया था और आदाब जेस्चर के लिए पोज दिया था। इस पर एल्विश यादव ने कहा, भाई सीन डिलीट करवा दिया है गाने से, मेरे लिए सनातन धर्म सर्वोपरि है और रहेगा। चाहे मेरे इस निर्णय से इंडस्ट्री में मुझे काम मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने धर्म के लिए कट्टर था, हूँ और रहूंगा। जय श्री राम। ये यूट्यूबर्स की बेसिर पैर की लड़ाइयाँ और इनके मंथर लॉजिक ये लोग जाने, लेकिन यकीन मानिए धार्मिक दोस्तों, जीवन में एक खास तरीके से हाथ कर लेने के चलते किसी का धर्म के प्रति कोई आग्रह कम नहीं हो जाता, कोई कम धार्मिक नहीं हो जाता। सोशल मीडिया में चेहरा चमकाने, सिंबॉलिज्म पर ही खेलने, बड़ा हिंदू दिखने का आग्रह लिए लोगों के लिए ये सब चीज़ें मैटर करती होंगी, हम लोग क्या जाने। एक सहज धार्मिक इंसान के लिए ये बड़ा फनी, धर्म के नाम पर की गई हास्यास्पद चीज़ और धर्म से सीखी हुई समावेश जैसी चीज़ों को एकदम उल्टा कराती बचकानी हरकतें मात्र हैं। खैर, इसी के अल्ले पल्ले खुद के बताए अनुसार actress Miss Universe, judge Miss Universe into 2 Max Beauty titles, winner, record holder, international performer, producer, youngest most beautiful woman in the universe 2017, actor, IITN Miss Universe और मानवतावादी आर्टिस्ट उर्वशी रौतेला जी का ट्वीट आया। जो लिखा उसे 2 मिनट का सब्र लेकर सुनिएगा। कहा, प्रिय प्रशंसकों और शुभचिंतकों, हम तो दीवाने में हमारी कोरियोग्राफी की हालिया आलोचना की लहर पर कुछ कहना चाहती हूँ। ये साफ करना जरूरी है कि हर मूव और स्टेप हमारे प्रतिभाशाली कोरियोग्राफर द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और ये हमारे सह अभिनेता एल्विश यादव से इन्फ्लुएंस्ड नहीं था। एल्विश ने हम सभी की तरह इसको अत्यंत प्रोफेशनलिज्म के साथ एग्जीक्यूट किया था। ये याद रखना जरूरी है कि हम जो कोरियोग्राफी करते हैं वो हमारी वैल्यूज, हमारे फेथ, हमारे पर्सनल बिलीव्स को परिभाषित नहीं करती हैं। एल्विश यादव ने एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया और ये कैरेक्टर उनके वास्तविक स्वरूप से भिन्न है।
अब कहो मैंने इतना गिच पिच और लंबा और पकाऊ मामला क्यों बताया? 2 वजह हैं। आप किन लोगों को फॉलो करते हैं उसके बारे में एक बार और सोचिएगा, और दूसरा ये कि मैं इस पर थंब दे सकूं। 4 साल पहले जब अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, हार्दिक पांड्या ट्विटर पर एक फोटो ट्वीट करके आए। बॉयज डे आउट कैप्शन के साथ डाली गई इस तस्वीर में कई चेहरे थे। कार्यकर्ता हार्दिक पांड्या, सुंदर सनग्लास वाले महेंद्र सिंह धोनी, सादे ग्लास वाले जसप्रीत बुमराह, प्रकृति के सुकोमल क्रिकेटर ऋषभ पंत और कैपधारी मयंक अग्रवाल, जो फोटो में उतने ही पीछे थे जितना खर्चा पानी लेट अपलोड होने पर हमारी यूट्यूब टीम सोशल लिस्ट के एपिसोड को पीछे धकेल देती है। ये तस्वीर देख के उन 15 मिनटों का सबसे बड़ा सवाल उठा कि पंत के कंधे पर हाथ किसका है। मीम्स के दौर चल गए थे उस समय, कई यूजर्स ने पूछा भी था, खबरें भी हुई, क्योंकि बुमराह का हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। पहुंचता तो वो बॉलिंग करते हुए क्रीज के इस छोर से उस छोर के बल्लेबाज को ऐसे ही आउट कर देते। मयंक अग्रवाल भी उनसे काफी पीछे दिख रहे थे, बाकियों के लिए भी संभव नहीं था। लोग लिखते मिले थे कि दैट हैंड ऑन पंट्स शोल्डर इज चर्निंग माय ब्रेन आउट। किसी ने लॉजिक दिया कि बुमराह के दोनों हाथ धोनी के कंधे पे हैं, मयंक अग्रवाल बहुत पीछे हैं, फिर पंत के कंधे पर हाथ किसका है? कुछ लोगों ने तो भूतिया किस्म की बातें भी कर दी। भूतिया कहा है मैंने। आज अंततः राज्य से पर्दा उठा। मयंक अग्रवाल ने खुद ही लिखा कि वर्षों के व्यापक शोध, बहस और अनगिनत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बाद अंततः देश को बताते हैं कि ये ऋषभ पंत के कंधे पर मेरा हाथ है। पीएस और अन्य सभी दावे भ्रामक हैं और सत्य नहीं है। अब लोग कह रहे हैं तुम्हारा हाथ तो कानून से भी लंबा है। 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक ट्वीट के स्क्रीनशॉट का एक ट्वीट देखा ट्विटर पर। ऐसी चीज पूछी गई है कि पहली बार सुनने में सिर घुमा देगी। 2023 चल रहा है और कोई कैसे अब तक इस बात का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि मोबाइल फोन हमारे सपनों में क्यों कभी नहीं दिखाई देते, जबकि हम दिन में 12 घंटे वही तो चला रहे होते हैं। अब ये ट्वीट पढ़ते ही आप भी सोचने लगे होंगे कि गणित का पेपर छूटने, कॉलेज में फेल होने, किडनैप होने और बिल्डिंग से गिरने के इतने सपने देखे, लेकिन सच में कभी फोन का सपना क्यों नहीं आया? उसका वही कारण है कि आपको थाली, चश्मा, टीवी, अपने ही बिस्तर या हेडफोन से जुड़े हुए सपने भी तो कभी नहीं आते। और क्यों नहीं आते? लॉजिकल कारण हो सकता है। क्या हो सकता है प्लीज वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं क्यों बताऊं हर चीज। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का हैंडल है कपिल कनपुरिया का। सुझाया है हमारे कनपुरिया साथी सौरभ त्रिपाठी ने। पहले मैंने कहा कनपुरियों का ह्यूमर बहुत एक सा हो गया है, क्या ही नया होगा। ये सुन के सौरभ त्रिपाठी ने पहले तो मुझे 2 मुक्के मारे, फिर मैंने उनको सच बताया कि नहीं मैं मजाक में कह रहा था। मेक जोक ऑफ के 50 डायलॉग भी उनको एक सांस में सुनाए। जब उनको भरोसा हो गया कि कानपुर वालों के ह्यूमर को लेकर मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, तो उन्होंने मेरी श्रद्धांजलि का मौका छोड़ा। फिर मैंने कपिल कनपुरिया को कंटेंट देखा। बढ़िया घर परिवार वालों के साथ घर परिवार वाला ह्यूमर है। अंगूठे को घिसटाने के आदी है मोबाइल पे, तो रील्स देखिए, मजे करिए। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।